नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। ऐसा लगता है लिब्रा, कुछ लिब्रा जो है ना साथ में काम भी करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड आया है। लिब्रा, आपके जो पर्सन है, ये जो लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है उन्हीं का रीडिंग है। और ये जो सिचुएशन पूरी तरीके से स्टक सिचुएशन है, आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से स्टक है, रुका हुआ है, सोच रहा है क्या करे क्या ना करे। बहुत पुराना रिश्ता है, फिर भी इस इंसान में क्या है कि आगे बढ़ के बात करे या ना करे, ये इनका जो मानसिक स्थिति है ये चल रहा था कुछ दिन पहले। नो कांटेक्ट जब से शुरू हुआ है कि बात करे या ना करे, चलो ठीक है देखते हैं डिसीजन ले या ना ले। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि ये सोच से अब ये बाहर आ रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि मिलके बात करनी चाहिए। खास करके अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था, तो अब जो है इनके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि भाई अभी इन परिस्थिति से बाहर आना है, जो भी ब्लॉक किया था उसे खोलना है, या फिर उन्होंने अगर मुझे ब्लॉक करके रखा है फिर भी मुझे कोशिश करनी है कि उनसे बात करने की कि असल में माजरा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। इतना पुराना रिश्ता है फिर भी रिश्ते में नो कांटेक्ट, ये सब कुछ क्यों आ रहा है। एक तो लिब्रा जिनके साथ आपका रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, सालों का रिश्ता है, लेकिन फिर भी बार बार मतलब कुछ दिन बाद ही ऐसी स्थिति आ जाता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, हो सकता है आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर किसी थर्ड पार्टी में आपने उनको डाला हुआ है। तो जो भी है, जो भी ब्लॉक वगैरह था, ब्लॉकिंग का जो भी माजरा था वो खत्म करके अब कम्युनिकेशन की बारी आ रही है। और ये इंसान सोच रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए आपके साथ। अब हम देखेंगे कि आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। वर्गो यहाँ हाईलाइटेड है, कन्या राशि यहाँ हाईलाइटेड है। देख लेते हैं अब ये पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लिब्रा साथ में काम भी करते हैं लेकिन बात नहीं हो रहा है। किसी की मदद लेके बात बन जाए तो ये भी ये सोच रहे हैं आपकी इंसान।
आपके पर्सन की किसी और की मदद से अगर आप दोनों का बात करना शुरू हो जाए, जो भी चीज़ें अनकही हैं, जिस भी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए अगर किसी की मदद लेनी पड़े, तो भी ये लेने के लिए तैयार है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मैजिशियन के कार्ड। डेफिनेटली उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम ये सब चल रहा है। अब ये आप जानो लिब्रा और आपके पर्सन, लेकिन ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं जो ये खुद भी करना चाहते हैं। मतलब आप एक्शन लो, आप कुछ बातें करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, इनडिसाइसिव ना रहो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रति उनका कोई सोच भी नहीं है और आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है, तो ये गलत है। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप खुद को रोक के ना रखो। आप इनडिसाइसिव क्यों हो? आप इस वजह से परेशान हो कि इनके लाइफ में और कोई है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान हो। जो भी है, आप खुल के बात करें, आप उनके तरफ आए। इस रिश्ते में किसी भी तरीके का माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब नहीं चल रहा है। ये अपने आप से परेशान है और अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से परेशान है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई और है, किसी और की वजह से रिश्ते में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप एक्शन लेके उनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपसे छुपा के किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा भी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चों के लिए भी आपको आगे आना चाहिए। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं हो रहा है, तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं, बात नहीं हो रहा है तो ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इनका ये कहना है कि आप उनको ब्लॉक करके ना रखें, आप आगे बढ़े। ये अगर आपसे माफी मांगना जरूरी है, तो ये आपसे माफी भी मांग सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो खोल दीजिए, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये तो तैयार है बात करने के लिए। आप इंडिसाइसिव मत होइए कि क्या करे क्या ना करे, आप एक्शन ले सकते हो। ये तैयार है आपसे बात करने के लिए। देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं लिब्रा, तो आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की वजह से पर्सनल रीडिंग के लिए किसी की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, पहले ही मैंने कहा ना शुरुआत में कि कुछ लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं वर्क प्लेस में जो मासी भी है और बुआ भी है। पता है ना, मासी और बुआ, मतलब आपके सामने जब जाते हैं तो मासी बन जाते हैं, उनके सामने जब जाते हैं तो बुआ बन जाते हैं। तो जो लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो और किसी का कॉमन दोस्त है, तो भाई सावधान रहिए, क्योंकि ये मासी और बुआ जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। कभी इधर की बात उधर, उधर की बात उधर ये करते हैं, और सामने आके इतना अच्छा स्माइल दे देंगे आपको, क्लोजअप दे देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये अभी मेरे बारे में उधर बोल के आया है या बोल के आई है। देखो, वैसा हो रहा है, ठीक है। अगर ये एक्शन लेंगे ये, तो इनका एक्शन क्या रहेगा लिब्रा। अरे एक्शन कैसे लेंगे ये इंसान, इनके दिमाग तो कोई और खा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो, इनका दिल टूटा हुआ है, ऊपर से कोई इसको और कुरेद रहा है, घाव दे रहा है। अरे तुम्हारे बारे में तो ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। अगर आप साथ में काम करते हो, कोलीग्स है, जो आपका दोस्त, आपको लगता है कि ये मेरे दोस्त है, ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उनको कुछ बात आपने बोल दिया, वो जाके उसको पूरी अपनी तरीके से
नमक मिर्च लगा के उसको जाके बोल दिया, और ये करने से आपका जो काम है वो भी रुक रहा है, रिश्ते में भी दरार आ रहा है। तो वो उस वजह से परेशान है कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनके बारे में लोगों को बोला जा रहा है, हालांकि ये बात करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनानी चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए। जो भी बोलना है आप उनसे बोलो, बात करो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो। ये इस वजह से ये बंदे का दिल टूटा हुआ है, बंदा या बंदी का, और ये जो है अभी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जा रहे हैं। मतलब कब लक का साथ मिलेगा, अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा, यूनिवर्स मदद कर देगा, फिर सही होगा, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है और उनको उनके दिमाग में जो है वो गलत बातें जो है उसे भरा जा रहा है, और उससे ये सोच रहा है अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, मैं तो इनसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो इस वजह से ये बंदा स्टक है। अगर आप रिश्ते को सही करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, किसी की माध्यम से बात पहुंचाना बंद करो। देख लेते हैं लिब्रा, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कुछ लोगों के ना वर्क प्लेस में भी ऐसा हो रहा है कि जिसे आप दोस्त समझ रहे हो, ये तो लव लाइफ की बातें हो गई, मुझे तो वर्क प्लेस भी दिखाई दे रहा है कि लव को लेके कब आप बात करोगे, कब आप वर्क प्लेस में भी तो पीएनपीसी हो रहा है आपके अगेंस्ट, वर्क प्लेस में भी तो आपको लेके बहुत सारा परेशानी चल रहा है आपके बारे में। तो अपना जो आंख है, कान है, उसे खुला रखें, और किसी को भी दोस्त मत समझिए, चाहे लव लाइफ के लिए हो, चाहे वर्क प्लेस के लिए हो, क्योंकि दुश्मन दोस्त के भेष में आपके आसपास ही मंडराते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। देखो हामिद के कार्ड जो है ना वो पहले भी आया था, हामिद के कार्ड फिर से आए हैं। चीजें जो स्टक है ना, आप दोनों के दोनों समझदार हो, फिर भी चीजें स्टक है, रिश्ते में परेशानी है। क्यों? कोई बाहर वाला इस रिश्ते को गलत तरीके से पेश कर रहा है एक दूसरे के सामने। जो भी हो, हामिद, 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। देखो जो रिश्ता स्टक है, जो रुका हुआ है लिब्रा, आपको उसमें काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद सोच रहे हो कि अरे उन्होंने मुझसे ये कहा वो कहा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चुपचाप बैठे रहना है, उसको आने दो मेरे पास, तो ना ये चीज जो है और खराब होता जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे कि मैंने कहा ना, बुआ भी है मौसी भी है, वो एक ही इंसान है, एक तरफ बुआ एक तरफ मौसी। तो आप उन बुआ और मौसी से दूर रहिए, खुद अपने आप से उन चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में है, सिर्फ आपकी मेहनत की जरूरत है। अपने आंख कान खुला रखिए, और जो आप रुके हुए हो, जो स्टक हो, जो सोच रहे हो ये कर हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपकी एक गलती है, क्योंकि ये रिश्ता जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, बहुत पुराना रिश्ता है। बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस की जरूरत भी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी आप बाहर के लोगों पर भरोसा कर रहे हो। इसलिए खुद अपना काम खुद करे, बाहर के लोगों को बाहर ही रखे। और अगर आपको लग रहा है कि आगे मेहनत करने से रिश्ता सही होगा, लग नहीं रहा है, करना पड़ेगा, तब आपका रिश्ता सही होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।